Assalamualaikum viewers. Welcome to Jamil Academy. प्रीवियस टॉपिक स्टूडेंट कॉस्टिंग कंटिन्यूटी में लेक्चर नंबर 6 आज हम डिस्कस करेंगे मटेरियल वेरिएंसेस। लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने मटेरियल वेरिएंसेस का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। आज हम मटेरियल वेरिएंसेस के एग्जांपल नंबर 2 की बात करें। स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ प्लास्टिक चेयर इज 3 kg। 1 यूनिट प्लास्टिक चेयर के लिए हमें 3 kg रॉ मटेरियल चाहिए एंड स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल इज 2 रुपीज पर kg। स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो 2 रुपीज पर केजी। कॉस्ट अकाउंटेंट रिवील्ड दैट 18 kg ऑफ मटेरियल costing at the rupees 2.5 rupees per kg was used to manufacture 5 units of the chairs. Required compute material variances. इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें जो बेस जो जिन चीजों को देखना है, एक यूनिट बनाने के लिए 3 kg चाहिए रॉ मटेरियल और इसकी प्राइस 2 रुपीज पर केजी है। कितने यूनिट बने? 5 यूनिट्स बने। एक्चुअल प्राइस क्या है? 2.5 रुपीज। कितने यूनिट यूज हुए? 18 kg यूज हुए। इसी डेटा को सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं ताकि हम इस डेटा को हम आगे इजीली यूज कर सकें। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट आपके पास 3 kg। स्टैंडर्ड प्राइस ₹2 पर केजी। एक्चुअल क्वांटिटी 18। एक्चुअल प्राइस 2.5 पर केजी। प्रोडक्शन जो है वो 5000 यूनिट्स बनने हैं। इस चीज को बेस बनाते हुए हम इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और इसके अंदर हम मटेरियल के तीनों वेरिएंसेस, जो बेसिक 3 वेरिएंसेस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो वेरिएंस है, दिस वेरिएंस इज कॉल्ड, किस चीज की बात कर रहे हैं? मटेरियल की कॉस्ट प्राइस में कितना वेरिएंस है। मटेरियल के कॉस्ट प्राइस में कितना वेरिएंस है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड, मैं फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर रहा हूं। नेक्स्ट में हम इसी को प्रॉपर फॉर्मूला के हिसाब से बात कर लेंगे। स्टैंडर्ड आपके पास एक यूनिट में 3 kg चाहिए थे। प्राइस क्या है पर केजी? 2 रुपीज। इसका मकसद 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मकसद कि 6 रुपीज पर चेयर पे खर्चा होगा। कितनी चेयर्स बनाई? 5 यूनिट्स। तो आपका जो खर्चा होना चाहिए था 30 रुपीज। ये देखें, 3 यूनिट्स बने 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से और 5 यूनिट्स हमने टोटल बनाए। यहां पे हम लिख देते हैं 5 यूनिट्स ताकि प्रोडक्शन जो है 5 यूनिट्स। बेसिकली छोटे स्मॉल अमाउंट की कैलकुलेशन सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए हेल्पफुल है। बाकी तो अमाउंट जितना चेंज करेंगे उस हिसाब से आपकी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन की है। स्टैंडर्ड आपके पास 3 kg पर यूनिट लगेगा और 2 रुपीज पर केजी की कॉस्ट है और टोटल प्रोडक्शन हुई है 5। अब जो एक्चुअल आपके पास कॉस्ट हुई, एक्चुअल जो यूजेज है वो है 18 kg। इसका मकसद 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास 15 होने चाहिए था। आपकी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई है? 18। और इसकी एक्चुअल की प्राइस क्या है? 2.5।
अब यहां पे आपके पास जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 45। इसका मकसद कि इसके दौरान इनमें जो डिफरेंस है वो है 15 रुपए। 15 रुपीज आपका जो काम 30 रुपीज में होना चाहिए था, आपका वो काम 45 में हुआ है। इसका मकसद कि 15 रुपीज आपके पास एक्स्ट्रा कॉस्ट हुई है। आपकी एक्चुअल कॉस्ट जब स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा है तो दिस इज कॉल्ड अनफेवरेबल वेरिएंस। इसका मकसद ये कि आपके मटेरियल की कॉस्ट के अंदर 15 रुपीज का वेरिएंस है। अब इस वेरिएंस को, असल चीज हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएंस कैलकुलेट करना नहीं है, असल चीज हमें ये करना है कि इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये वेरिएंस किसकी वजह से 15 रुपीज का वेरिएंस आया है। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो डिपार्टमेंट्स है। एक है प्राइस का डिफरेंस जिसका प्रोक्योरमेंट से रिलेशन है, दूसरा है क्वांटिटी का डिफरेंस जिसका आपके पास फैक्ट्री से रिलेशन है। अब आप ये बताएं कि प्राइस के हिसाब से ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप 2 रुपीज में परचेस करते, जो स्टैंडर्ड प्राइस है, कितने केजीज परचेस किए हैं प्रोडक्शन के लिए, 5 यूनिट्स के लिए आपने कितने यूनिट्स परचेस किए, 18 यूनिट्स। तो यहां पे आपके पास 36 रुपीज का एक्सपेंस होना चाहिए था। अब आपने एक्चुअल कितना किया है, आपने एक्चुअल 2.5 मल्टीप्लाई बाय 18। जब आपने 2.5 से किया तो आपके पास आया 45। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 रुपीज। अब जरा देख रहे हैं हम बात किसकी कर रहे थे, मटेरियल की। मटेरियल कॉस्ट, मगर मटेरियल की कौन सी कॉस्ट, मटेरियल की प्राइस के अंदर कितना वेरिएंस है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 9 रुपीज। अब यहां पे आप देखें कि स्टैंडर्ड आपका कितना था 36, एक्चुअल कितना है 45। इसका मकसद कि 9 रुपीज के यहां पे आपके पास डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आपके पास अनफेवरेबल है क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट आपके स्टैंडर्ड से ज्यादा है। तो दिस इज कॉल्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल की प्राइस की वजह से 9 रुपीज का आपके पास अनफेवरेबल वेरिएंस आया है, जबकि टोटल मटेरियल में कितना वेरिएंस है 15 रुपीज और वो अनफेवरेबल है। तो इन 15 रुपीज में 9 रुपीज जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो परचेज वालों की है, और परचेज वाले डायरेक्ट रिलेशन परचेज का है आपके पास परचेज की प्राइस से। अब एक और चीज आप ये कह सकते हैं कि यहां पे हमने एक्चुअल क्वांटिटी क्यों ली है, क्योंकि जो एक्चुअल क्वांटिटी आपकी यूजेज, जो यूज हुई है क्वांटिटी वो है 18। 5 यूनिट्स के लिए जितनी क्वांटिटी फैक्ट्री वालों ने मांगी परचेज वालों ने परचेज करके दे दी। चाहे अब परचेज वाले क्वांटिटी से कोई इनका रिलेशन नहीं है, इसलिए इसमें क्वांटिटी देखें सिमिलर रही है, मगर यहां पे परचेज वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ परचेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी प्राइस का डिफरेंस है। आपने क्या किया, ये आपके पास कॉमन है दोनों में और प्राइस का डिफरेंस देख लिया। अब हम इसका प्रॉपर फॉर्मूला भी बना देंगे। सेकंड बात आ रही है आपके पास क्वांटिटी की। एक ही आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी, पर यूनिट क्वांटिटी कितनी चाहिए थी आपके पास, 3 kg। चेयर्स कितनी थी, कितनी बनी है 5। अब इनकी पर केजी की प्राइस कितनी थी, स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपीज। अब ये काम आपके पास 30 रुपीज में स्टैंडर्ड बनना चाहिए था, मगर आपके पास एक्चुअल कितना हुआ है, एक्चुअल आपके पास ये 3 × 5 15 के बदले 18 kg यूज हुआ है, और इसकी प्राइस भी 2 रुपीज लेंगे। अब क्यों लेंगे 2 रुपीज वो भी आप देख लेते हैं। 36, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी 30 है, एक्चुअल कॉस्ट आपकी एक्चुअल कॉस्ट आपकी 36 है, स्टैंडर्ड से एक्चुअल ज्यादा है, 6 रुपीज का डिफरेंस है, तो ये भी आपके पास अनफेवरेबल वेरिएंस है। और इस वेरिएंस को क्या कहते हैं,
मटेरियल क्वांटिटी और इसको यूजेज वेरिएंस भी कहा जाता है कि कितना यूज किया है आपने। आपके यूजेज की वजह से जो वेरिएंस आया है वो ₹6 का आया है। टोटल वेरिएंस कितना आया है? 15। अब इन 15 में प्राइस की वजह से कितना आ रहा है? ₹9। और क्वांटिटी की वजह से कितना आ रहा है? क्वांटिटी की वजह से आपके पास आ रहा है ₹6। अब जरा एक और चीज को देखें, हमने यहां पे प्राइस का डिफरेंस देखा है तो दोनों में प्राइस में चेंजेस देखिए, जबकि क्वांटिटी आपने यहां पे दोनों की एक्चुअल क्वांटिटी ली है। अब यहां पे आपने दोनों की क्वांटिटी का डिफरेंस देखा है, 15 होना चाहिए था, 18 हुआ है। और प्राइस इसमें कॉमन रही है, क्योंकि जो प्राइस की बात है वो प्राइस की हम यहां पे बात करेंगे और जो क्वांटिटी की बात है वो यहां पे करेंगे। इसलिए जिस वेरिएंस में जिस चीज की बात हो रही है उसी बात को ही डिस्कस कर रहे हैं। प्राइस की बात है तो प्राइस को सिर्फ कंपेयर कर ले, क्वांटिटी एक्चुअली ले ले। अगर क्वांटिटी की बात आई तो क्वांटिटी की डिस्कस कर ले, प्राइस आप स्टैंडर्ड ले ली। आई होप कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों का क्लियर हुआ होगा। अब हम इसकी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल की कॉस्ट में कितना वेरिएंस है, इसका सिंपल फार्मूला अगर हम बिल्डअप कर ले, जो हमने पहले फार्मूला बनाया, जो हमने पहले कैलकुलेशन की है वही कैलकुलेशन है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी आपके पास? 18। एक्चुअल प्राइस क्या थी? 2.5। इसको मल्टीप्लाई कर लें, जो अमाउंट हो रहा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी? 15। स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी? 2। इनको मल्टीप्लाई कर लें, जो अमाउंट स्टैंडर्ड और एक्चुअल को दोनों में से किसी को प्लस माइनस कर ले तो जो दोनों में बेसिक डिफरेंस है वही आपके पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। और जो प्राइस वेरिएंस है, प्राइस वेरिएंस के अंदर अगर आपने नोट किया हो तो आपके पास क्वांटिटी सिमिलर थी, दोनों में आपने 18 लिए थी, मगर दोनों प्राइस का डिफरेंस था। क्वांटिटी वेरिएंस में क्या था? आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस है, बाकी एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोनों की क्वांटिटी में डिफरेंस आपको देखना है। प्राइस आपने स्टैंडर्ड रखी है। अब जरा फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की कैलकुलेशन देख लें। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में आपके पास क्या था? 18 केजी यूज हुआ है, पर यूनिट पर केजी की प्राइस आपके पास 2.5 है। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपके पास 15 होनी चाहिए थी और ₹2 के हिसाब से। तो अब दोनों की जब कैलकुलेशन करेंगे तो इस दोनों कैलकुलेशन में आपके पास ₹15 का अनफेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस आएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है? ₹15 अनफेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस। अब बात कर रहे हैं कि ये ₹15 किसकी वजह से हुआ है? या तो प्राइस की वजह से हो रहा है या मटेरियल क्वांटिटी की वजह से हो रहा है। अब जब प्राइस की वजह से हो रहा है तो अब प्राइस की कैलकुलेशन कर लें। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी परचेज की थी? 18 केजी। और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी? 2.0 एंड एक्चुअल प्राइस 2.5। तो जब दोनों की कैलकुलेशन की तो आपके पास जो वेरिएंस आया है यहाँ ₹9 का वेरिएंस आया। ₹9 का वेरिएंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस में है कि जितने में ₹36 में हम जो बात कर रहे थे, इनको इससे मल्टीप्लाई किया तो ₹36 की कॉस्ट आई है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से ₹36 की कॉस्ट आनी चाहिए थी, जबकि एक्चुअल प्राइस जो है वो आपके पास 45 की आई है। तो इसका मकसद ये कि ₹9 का जो डिफरेंस है ये आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस 2 है, एक्चुअल प्राइस 2.5 है। एक्चुअल क्योंकि जब आपके पास ज्यादा है तो आपके इट मींस कि आपके पास अनफेवरेबल वेरिएंस है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस ₹9 का। इन ₹15 में जो असल बात है, इन ₹15 में जो असल ₹9 जो है वो प्राइस की वजह से डिफरेंस है और रिमेनिंग ₹6 यकीनन मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस से होगा। जरा क्वांटिटी वेरिएंस का देखें। क्वांटिटी वेरिएंस में हमने बात की थी कि स्टैंडर्ड प्राइस ₹2 है, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड या एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड 18 है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड 15 है। 15 के बदले आपने 18 क्वांटिटी यूज की है। पर केजी ₹2 के स्टैंडर्ड प्राइस की वजह से ₹6 का डिफरेंस है। तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस जो है ₹6 और यही वेरिएंस आपके पास ये ₹6 इन दोनों का जब असल चीज आपके पास मटेरियल की प्राइस क्वांटिटी में मटेरियल की कॉस्ट के अंदर कितना वेरिएंस है? ₹15। अब ये ₹15 किसकी वजह से? ₹9 मटेरियल प्राइस की वजह से और ₹6 मटेरियल की क्वांटिटी की वजह से। दिस इज ऑल अबाउट मटेरियल
cost variance. Thank you. If you have any question, any confusion, you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.